पढ़ रहे हो और अपने एकांत में आप अपने एकांत में पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो वो उत्पात मचाएगा। समाज में बहुत उत्पाद ऑलरेडी बहुत मच चुका है। हर व्यक्ति अपना 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 लेके आ रहा है, कुछ कुछ फिलोसॉफी लेके आते हैं और माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। इसीलिए हमको स्टिक रहना है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी के दिए हुए जो मार्गदर्शन में। जस्ट स्टिक टू इट, देन ग्रेजुअली विल अटेन सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 29। शेयर कीजिए। हाँ, 29। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर वांछितस्तु उत्तरायण तू उत्तरायण। पढ़िए, अब विष्णुदेव का अंतिम समय आ रहा है, अब स्टार्ट होगा ही। कौन पढ़ जाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए दंडवत माता जी। प्रणाम। हाँ। हाँ। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वरण करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को देह त्याग के लिए शुभ माना गया है और सिद्ध योगी इसी का लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और विष्णुदेव इसका सदुपयोग करना भली भांति जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब अपने धार्मिक पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा श्रील भीष्मदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आ, शरीर छोड़ने के समय के लिए हम लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए। अभी यहाँ उत्तरायण एक अच्छा समय है, जब सन ये संक्रांति के बाद सन उत्तरायण में जाता है। लेकिन ये दूसरा कारण है, बट भीष्मदेव एक्चुअली कृष्ण का दया कर दे, क्योंकि अगर आप कृष्ण कॉन्शियस होकर के शरीर छोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिन में छोड़ रहे हो, रात में शरीर छोड़ रहे हो, या कहीं भी हमारा शरीर छूट रहा है, बिकॉज वी आर कृष्णा कॉन्शियस। तो फिर ये सब कंसिडरेशन नहीं आता। लेकिन फिर भी क्योंकि भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो एक ऑस्पिशियस टाइम देख करके ही, हाँ जी, जैसे इवन अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हम भी एक सुमुहूर्त देखते हैं ना, घर को वो करने पूजा करने के लिए, या कोई तो सुमुहूर्त वो हमें हेल्प करता है हमारे क्रियाओं में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जपा भी है, तो सुमुहूर्त जपा क्या है, मॉर्निंग टाइम, तो वो आपको हेल्प करेगा अच्छा जपा करने के लिए। जपा रात को भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सुबह करते हैं तो उनको एक फ्रेश माइंड मिलता है और उनके भक्ति में वो असिस्ट करता है। तो उसी प्रकार से ये जो भीष्मदेव है, ये यहाँ पर अब तैयारी कर रहे हैं कि अब जो है उत्तरायण आने वाला है और अब वो शरीर छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये कितना अच्छा सीख है हम लोग के लिए। हमको भी तैयारी करना है इस दिन के लिए। तो ये जितना भी हम प्रभात बोलते थे, भजन कैले साधन कैले मरता जाना हो। आप भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ये आपकी मृत्यु के समय सामने आ जाएगा कितना आपने किस इंटेंसिटी से किया है। तो ऑल्दो अभी हम अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं, बट हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड में ये रख के चलिए कि हम कभी मृत्यु का सामना कर सकते हैं, कभी भी, किसी को गारंटी नहीं है। तो ये सोचने के बाद हम लोग को अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से करना चाहिए। इसलिए कई बार बड़ा दुख होता है कि जब लोग भक्ति में आकर के भी जो है उसकी सीरियसनेस को नहीं समझते हैं, वो बस इसको कैजुअली लेके चलते हैं आगे। ये अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू बिकम अटमोस्ट सीरियस
रिगार्डिंग आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज इस जन्म में हमको ये मिला है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे जीवन का ये। तो इसीलिए क्या है कि जितना सीरियसली, जितना कमिटेडली, डेडिकेटली हम इसमें अपने आप को अप्लाई कर दें, उतना हमारा फायदा है। अगर आप भौतिक दृष्टि से देखोगे तो भौतिक दृष्टि में लोग क्या सोचते हैं, अरे इतना टाइम को लगाएगा, हम तो पैसा कमाएंगे फिर आराम से बुढ़ापे में जाके हम एंजॉय करेंगे। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो आदमी धन कमाया और बुढ़ापे में जाके एंजॉय कर रहा है, कि उसका शरीर उसको साथ नहीं देगा एंजॉय करने के लिए। वो पहले जिंदगी में स्ट्रगल किया कमाने के लिए, फिर लास्ट में अपना हेल्थ और वो कमाने के लिए स्ट्रगल करेगा। तो बोलते हैं ना कि पहले अपना हेल्थ गवाया पैसा कमाने के लिए, बाद में पैसा गवाएगा हेल्थ कमाने के लिए। तो यही दुनिया का नियम है। और फिर उसके बाद भी उनको कोई भरोसा नहीं कहाँ जा रहे हैं वो लोग, उनकी सारी संपत्ति तो छूटने वाली है यहीं पर। तो माया के चंगुल में आके हमको ये बड़ा ग्लैमरस लगता है, अरे इतना पैसा, इतना ये है वो है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे ना, अगर आप रियली शास्त्र की दृष्टि से देखोगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगेन यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि हमें अपना परिवार नहीं संभालना, मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा वेगेंस की बात हो रही है। तो जो लोग अपने बहुमूल्य समय, मनुष्य जीवन को दांव पे लगा करके केवल धन संग्रह, परिवार को बढ़ाने के लिए ये सब में लगे रहते हैं, जो भौतिक दृष्टि से लोगों को अच्छा लगता है देखना, रे देखो कितना, बट आध्यात्मिक दृष्टि से इसको बहुत नेगेटिव माना गया है, मतलब इन द सेंस कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑल ऑफ अस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कहाँ अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो तो अपने कृष्णा कॉन्शियस को सोच समझ के कीजिए। ये नहीं कि बस कुछ भी जो आया मन में आया चलो चले, जैसे मान लो अभी कुछ है, कोई अपॉर्चुनिटी आई, चलो हम फॉरेन जाके सेटल हो जाएंगे, आपको अमेरिका मान लो सेटल होने का वो आया, तो आप सोचो अरे अमेरिका अमेरिका अमेरिका, बट देन वहां कोई भक्त संग मिले ना मिले तो आपकी पूरी भक्ति का नाश हो जाएगा। जैसे कई बार हमारे बच्चे लोग, मतलब यूथ डिवोटीज लोग को जॉब मिलता है, तो वो अगर मान लो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे यहाँ मुंबई में, और बाहर जाने में 1.5-2 लाख मिलता, तो वो पैसा जब आता है तो आदमी का दिमाग घूम जाता है। लेकिन जो लोग सीरियसली कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज होंगे, वो लोग जो है वो कम में भी भक्तों का संग को प्रेफर करेंगे। तो दिस दिस शोज हाउ मच सीरियस आर वी अबाउट इट, बिकॉज वी जस्ट कांट अफोर्ड टू लूज इट। तो उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और यहीं पर कृष्णा हमें टेस्ट करते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में चाहता क्या है। डज ही रियली वांट कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये खाली दिखावा कर रहा है, और जस्ट अपने अपने ही कुछ अ, इरादों से या अपने ही कुछ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट से ये काम कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं इस भक्ति को। आप कैसे मतलब आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर वीकली प्रोग्राम्स है, तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप पहले अपने प्रोग्राम को चूज करोगे, यू विल फर्स्ट प्रेफर टू कम टू ड्यूटी एसोसिएशन, देन अदर थिंग। ऑफकोर्स कोई अगर अर्जेंट बहुत देरी हो गया तो वो अलग बात है। अब जैसे वेडनेसडे क्लास में भी है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, ऑलमोस्ट 30-40 ड्यूटीज रेगुलरली आते हैं एवरी वेडनेसडे, दिस इज सो नाइस, ये कितनी अच्छी बात है। तो आप रेगुलरली, अब आपको पूरा फ्लो पता है, हम एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, आप सब देखिए कैसे धीरे धीरे भागवत में निपुण हो जाओगे पूरा, आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पर क्या लिखा है क्या है, क्योंकि हम एकदम धीरे धीरे पढ़ते हुए जा रहे हैं। दिस शोज योर कमिटमेंट, आपकी सिंसियरिटी दिखा रही है कि आप हर महीने से विदाउट फेल आप 8 बजे जुड़ जाते हो और सुनते हो भागवतम को। तो ये है, संडे प्रोग्राम में आते हैं, सैटरडे में आते हैं, सेवा करते हैं मंदिर में, नियमित रूप से 16 माला का जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, बाहर की वस्तु नहीं खा रहे ज्यादा। ये सब कमिटमेंट है, ये सब डेडिकेशन है, ये आपकी सिंसियरिटी है कृष्ण के प्रति, और यही चीज फलदायक होगी, ये चीज। और इन सिंसियर डिवोटीज कौन है, कैसे नापेंगे। उनको वो कभी महीने में एक आधा दिख जाएंगे, तो दे स्टार्ट थिंकिंग आई एम अ वेरी ग्रेट डिवोटी। वो लोग रेगुलरली क्लासेस में नहीं आते हैं, प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करेंगे, जपा उनका ऐसी है वर्ड चल रहा है इधर उधर, कभी कैसे कैसे करके कर लिया माला। और देन दे वांट सम एंटरटेनमेंट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है, कभी कभी भक्ति भी करते करते हमें मजा चाहिए, अगर वो एंटरटेनमेंट नहीं आता है तो फिर वो दूर भागते हैं, नहीं नहीं अभी कौन जाएगा। और सेवा के मामले में ये लोग एकदम पीछे रहेंगे, इनको पड़ी नहीं है कि भाई आ, हम हमें भी प्रोग्राम में जाके सेवा करना चाहिए, या कुछ मदद करना चाहिए, या प्रीचिंग में हेल्प करना चाहिए, नो। तो दिस इज लिटिल लैक ऑफ सिंसियरिटी। तो उससे क्या होता है, जब आपकी सिंसियरिटी खत्म होती है ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका टेस्ट भी जाएगा भक्ति से। तो
हमारे आचार्य हम कहते हैं कि वन प्राइस वी हैव टू पे फॉर दिस भक्ति, सिंसियरिटी, सिंसियरली एंडेवरिंग टू प्रैक्टिस, ऑल्दो वी आर नॉट दैट मच एलिवेटेड, ऑल्दो हम इतने निपुण नहीं है कि हम एकदम ध्यान पूर्वक जप करें, लेकिन फिर भी हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भगवान को खुश करने का मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसी मेहनत प्रयास से आप देखोगे धीरे धीरे हम ग्रो कर जाएंगे। इस समय की देरी, थोड़े समय की देरी है। तो इसलिए इन भक्ति देर इज नो कंसिडरेशन ऑफ यू नो कि हम धनी है कि गरीब है, हम सुंदर है कि बदसूरत है, हम पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। नो, ओनली वन कंसिडरेशन दैट क्या हम सिंसियर हैं, क्या हम जो गुरु और आचार्य से हमको जो शिक्षा आ रही है हम उसको फॉलो करने का अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा हम समय और एनर्जी लगा रहे हैं। तो वो सिंसियरिटी देख करके फिर आपका कृपा आएगी और आप आगे बढ़ोगे। और यही आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब हम धीरे धीरे अपने इस जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे, तब तक हम इतने सिंसियर हो चुके होंगे या हम इतने निपुण हो चुके होंगे इन चीजों में कि फिर हमारा चेतना पूरी तरह से भगवान में ही लगा रहेगा। दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ, वो सक्सेस है। तो इसलिए भले अभी आपको लग रहा होगा कि ये भौतिकवादी लोग जो है ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे, हम सोसाइटी में पीछे रह जाएंगे, ये लोग घर पे घर खरीदे जा रहे हैं, ये कर हमारे रिलेटिव्स लोग इतना कर रहे, इतना कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आप जो धन कमा रहे हो वो वो दुनिया में अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ऐसा धन जो है, इटर्नल धन आप कमा रहे हो। अब इस पे आपको विश्वास होना चाहिए। हम जो अपना समय एनर्जी कृष्ण भक्ति में लगा रहे हैं, हम एक एक काम जो कृष्ण भक्ति में कर रहे हैं, हम उसमें हम इटर्नल धन कमा रहे हैं, जो समय के साथ इस काल परिस्थिति के साथ कभी भी घटने वाला नहीं है, कभी भी नहीं। सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, सच ए नाइस थिंग दिस इज कि हम इटर्नल धन कमा रहे हैं। और आप सोचिए अगर भगवान की कृपा से हम लोग इस जन्म में सफल हो गए पूरी भक्ति में, आप सोचिए नेक्स्ट लाइफ वी आर गोइंग बैक टू गॉड। जस्ट इमेजिन कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान एक बार में हो जाएगा, हमको कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। एंड वी विल थिंक। प्रथमेश प्रभु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ड्राइविंग कर रहे हो, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्लास खाली सुन लीजिए, देखने की दरकार नहीं है। उन्होंने वीडियो ऑन किया, बट डोंट डू इट इन अ डेंजरस वे, इट इज नॉट गुड फॉर अस। तो जस्ट सुनिए, देखने की दरकार नहीं है। तो मैं वही बोलता कि ये जो सिंसियरिटी है ये हमको अपने अंदर धीरे धीरे कल्टीवेट करना पड़ेगा, है ना। क्या लाइक आई कैन गिव वन एग्जांपल ऑफ सिंसियरिटी। मैंने कल भी क्लास बताया, अभी ये संडे को हमारा साइबर सिटी में प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम लोग वहाँ गए, कीर्तन उर्तन किए, पनवेल में सब किए। अपने ग्रुप के कुछ प्रभु जी माता जी लोग भी आए थे। एंड तो क्या हुआ, वहां पर जब प्रोग्राम हो गया तो उस प्रोग्राम में के बाद वो प्रसाद का समय था, तो उन्होंने कहा कि प्रसाद में उन्होंने भूल से प्याज और लहसुन डाल दिया था। तो फिर हम लोग तो लेते नहीं, बट हम लोग 15-20 भक्त लोग थे, 4-5 यूथ भी थे और भी कांग्रेशन लोग भी थे, लगभग 10-12 लोग थे। तो मैं तो अपना क्लास दे रहा था, फिर आरती उरती हुई वहां पर। तो उतने में मुझे खबर मिला कि अपने ग्रुप के सभी माताएं लोग जो है, खास करके ब्रेसवड़ी प्रभु जी की माता जी, वाइफ रीना मुंस माता जी और असावरी माता जी, और भी एक दो जन होंगे शायद। तो ये लोग जा करके लोधी प्रभु जी के घर में सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनाए रात को 9 बजे। और 15 लोग थे लगभग, सब यूथ लोग भी थे, और उस दिन रामनवमी का दिन था। और हम लोग दोपहर में ही प्रसाद पाए थे, सुबह फास्टिंग था, दोपहर प्रसाद पाए, फिर रात को कुछ तो खाना ही था। तो मैं बोला चलो हम लोग अपना घर, चलो वापस चलते। तो फिर किसने कहा प्रभु जी नहीं नहीं, प्रसाद आप लोग का बन रहा है। फिर हम उनके घर गए और ऑल दो 1 BHK फ्लैट में था, लेकिन एक बार 15 लोगों को अकोमोडेट करना अचानक से कैसे मैनेज होगा। तो बट प्रभु जी, ब्रजेश्वरी प्रभु जी ने सबको बैठा के इतने प्रेम से प्रसाद खिलवाया कि इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा उस दिन रामनवमी के दिन शाम को। और इतना अच्छा एक वातावरण हो गया था, हम लोग बहुत, मतलब वहाँ भक्तों के साथ बड़ा आनंद से, बड़ा हंसी मजाक ये वो सब बहुत कुछ, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे इतना उस दिन फील हुआ कि देखो ये हमारा फैमिली कितने सेल्फलेसली, सभी सेवा भाव से एकदम
सभी माताएं लोग भी एकदम सोचे भी पूरा होल डे रामनवमी इतना बिजी डे, इतना सब थक गए हैं, सुबह से 4:30 से मंगल आरती से आए हुए हैं, सब थके हुए हैं। बट देन जा करके 15-20 भक्तों के लिए प्रसाद बनाया, अभी रात को इतना कीर्तन, सब थके हुए हैं और उन्होंने सबके लिए प्रसाद बनाया और 3-4 4-5 आइटम पूरा एकदम, और इतने प्रेम से सर्व किया गया और इतना कि मुझे इतना हार्ट टच हुआ वो चीजें, आई कैन टेल यू, मुझे इतना टच कर गया वो चीज की। देखो कितने सेल्फलेसली भक्त लोग सेवा करते। ये जो हम लोग धन कमाए, उस दिन मैं सोचा कि अरे वाह, कि ये दुनिया की करोड़ों संपत्ति के सामने भी बढ़कर है, उससे भी बहुत बढ़कर है। ये भक्तों के बीच में प्रेम, भक्तों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव, और लिटरली मतलब दिस वाज सो नाइस टू सी। तो ये धन हम कमा रहे हैं। आप जो जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, आप इतने अच्छे अच्छे मित्र कमा का धन कमा रहे हो, जो जो आपसे कुछ नहीं चाहते, जो आपको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहते हैं, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? आप 10,000 करोड़ के मालिक होंगे, लेकिन फिर भी कोई आपको वो प्रेम नहीं देगा जो भक्ति में आपको भक्तों से प्रेम मिलेगा। प्रोवाइडेड वी ऑल्सो डू द सेम थिंग फॉर देम। जब हम भी लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उधर से रेसिप्रोकेशन भी आएगा। तो भक्तों के प्रति, तो दिस इज हाउ वी आर डेवलपिंग दिस एज अ फैमिली। एंड ये फैमिली में ही आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी, तब जाके हमारा मेटेरियल अट्रैक्शन कम होगा। और ये कब होगा? जब हम भक्तों के साथ घुल मिल करके प्रोग्राम्स में आएंगे, हम जब प्रोग्राम से जुड़ेंगे, भक्तों के साथ सेवा में जुड़ेंगे। बट मेनी टाइम्स वी सी दैट कि पीपल हैव देयर ओन एजेंडा। वो अपने आप अपना एजेंडा बना लेते हैं और फिर वो भक्तों के बीच में नहीं आ पाते हैं, एंड दे लूज द अपॉर्चुनिटी, they lose the opportunity for coming together with devotees and realizing Krishna consciousness। तो खैर हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बट यही चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये धन हमको कमाते रहना है। अभी साल भर साल हम इतने अच्छे भक्त हम धीरे धीरे बनना चाहिए कि हर जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आए वो एटलीस्ट ये तो बिलीव करे, यार ये आदमी जेन्युइन है, ये व्यक्ति धोखा नहीं देगा, या ये व्यक्ति, तब आपका रिलेशन अच्छा बनेगा लोगों से और तब आपको भक्ति में आनंद आएगी। और ऐसे करते 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 क्या है, हमारे इतने भक्तों से हो जाएगा कि आप चाह कर भी फिर भक्तों का संग नहीं छोड़ पाओगे। और वही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि जब हम भक्तों के बीच में रहेंगे और अंतिम समय हम जब भक्तों के बीच में रहकर भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे, तो वी आर गोइंग बैक टू गॉड इट। दैट इज द ओनली गोल। तो इसलिए क्या है, वी हैव टू बी सिंसियर फॉर सेवा। तो जब भी सेवा का मौका है, एकदम तत्पर होकर के आगे आना चाहिए। जैसे लोरी प्रोरी को मैंने बहुत लगा, एकदम सोचिए अगले दिन ऑफिस जाना है और एकदम फटाक से अपने घर में जाकर के सभी वैष्णव को इनवाइट करके अपने रूम में, अपने बेडरूम में बैठा बैठा के प्रसाद खिलाया सबको, एकदम। और इवन हाथ भी धोने के लिए जो है टेनिया ला करके उसमें हाथ धुला रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो सब लोग इतने टच हो गए, इतना फील हुआ लोगों की वाओ, सच अ नाइस वैष्णव कल्चर। तो ये चीज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। चाहे बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 25,000 पर डे का रूम भी देके चल जाओ, आप लोग को वहां वेटर तो सब सर्व करेंगे, बट ये भाव जो है ये नहीं मिलेगा, जो प्रेम का भाव। और क्योंकि कृष्ण वहां केंद्र में है, और कृष्ण को खुश करने के लिए या गुरु परंपरा को खुश करने के लिए ये वैष्णव का सेवा, दिस शुड टच आवर हार्ट। ये हमारे हृदय को छूना चाहिए, तब जाकर के हम भक्तों का वैल्यू समझेंगे और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अदरवाइज इफ इन डिवोशनल सर्विस ऑल्सो वी स्टार्ट थिंकिंग आई एम ग्रेट, वो हमसे कम है, हम बड़े महान हैं, हम उनके साथ कैसे बैठे। मतलब अगर आप ये सब भेदभाव लाने का प्रयास करोगे तो देखोगे हम विल पेरिश इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम धीरे धीरे एकदम मटेरियलिस्टिक बन जाएंगे और भक्ति जो है वो आप आप उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। सो इफ यू रियली वांट टू रिलीज भक्ति, देन वी हैव टू मेक आवर हार्ट वेरी टेंडर। नो, मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज डाला था अपने चैनल पर कि when your heart becomes softened by remembering Krishna, that is called भक्ति। जब आप कृष्ण को देख रहे हो, कृष्ण के संबंध में कुछ सुन रहे हो या नाम जप कर रहे हो, बट आपका हार्ट मेल्ट होना चाहिए, हार्ट टेंडर होना, समझ लो एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए हार्ट एकदम। वो फीलिंग आप जानते हो कैसा होता है, सबको पता है वो। एंड व्हेन दैट सेम हार्ट फील्स टेंडरनेस फॉर other people, it becomes compassion।
तो जब आपको दूसरे जीवात्मा को देख करके उन पर आपका हार्ट मेल्ट होता है, कि तो दया की भावना आती है फिर। तो इसीलिए ये आवर हार्ट शुड बी वेरी टेंडर इन दैट सेंस, कि बहुत कोमल हृदय होना चाहिए, खासकर भक्तों के प्रति। तो अगर भक्त लोग थोड़ा बहुत गलती भी कर दे, इधर उधर भी हो जाए, तो उसको हमको एकदम मन में नहीं लेकर रखना चाहिए 100 साल तक। अरे मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। नो, दिस इज नियोफाइट नेचर। स्पेशली जब हमारे ग्रुप में डिवोटीज हैं, तो वी शुड बी वेरी ओपनली वेलकमिंग देम फॉर सर्विंग टुगेदर एंड हेल्पिंग देम, एंड दिस इज व्हाट प्लीजेस कृष्णा। तो इसीलिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों का बहुत रिस्पेक्ट करें और भक्ति में साथ में बढ़ने का प्रयास करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें और करें। हर भक्त हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं जो भक्ति कर रहे हैं, ईच वन ऑफ देम दे आर लाइक जेम्स, जेम डिवोटीज हैं सब लोग। तो वो लोग बहुत अच्छे से बहुत मेहनत कर रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। मैं अभी 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ लोग कितना एडवांस कर रहे हैं भक्ति में। इट्स सो प्लेजर टू सी दैट। इतना अच्छा लग रहा है देख करके कि लोग कितने, बिकॉज क्या है, हम लोग बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, पता चला कि मैं सब पता मैंने वो चल जाता है कि हम लोग 15 साल से इस कौन में है, तो हमको सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, किसके बीच में क्या है, क्या जो भी है। तो वो हम भाग जाते हैं। तो बट but then we also can see that how people are advancing, how they are conscious about small things, details. So if you look into details, that is sign of love. प्रभा जी बोलते थे डिटेल्स में ध्यान देना वो एक आपका जो है प्रेम का आपका वो है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग परमिल में क्लास करते हैं, तो अभी कुछ ड्यूटीज है जो अ, पानी का बोतल लेके आते हैं और फिर वहाँ सारे चीजें अपने आप सेट कर लेते हैं। हमको कुछ टेंशन ही नहीं होता, बस जाना है, लेक्चर देना है, भक्तों से मिलना है और आ जाना है। तो ये क्या है, डिटेल्स पे जा रहे हैं एक चीज, कैसे कौन कहाँ बैठ के प्रसाद लेगा, ऑल्टर सजाना, गार्लैंड लेके आना। लाइक जब हम लोग पहली बार हरिनाम संकीर्तन गए, तो आई वाज वेरी प्लीज दैट कि अ, 2 दिन गार्लैंड, तो सैफरन टूरिस्ट जो है उनको गार्लैंड पहनाया गया। तो दिस इज गुड, दिस इज एटिकेट ऑन आवर साइड। वी शुड लुक इनटू डिटेल्स ऑफ भक्ति। क्या चीज है जो करने से हम और वैष्णव को खुश कर पाएंगे, हम क्या चीज है जो वैष्णव को, हमारे इस कार्य से भक्तों को प्रसन्नता होगी। और आप वही चीज करते रहिए और देखिए, केवल वैष्णव को खुश करते 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 उनका ब्लेसिंग पाते 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 आप एडवांस कर जाओगे अपने आप, अपने आप। तो ये चीजें हम लोग को सामने से होकर के आना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू टू प्लीज डिवोटीज, व्हाट कैन आई डू टू दिस। जैसे अभी हमारे प्रथमेश प्रभु उस दिन रामनवमी के दिन पूरा एक कार्टून पूरा आम लेके आए। तो बस उनके उनके ही रिलेटिव्स के फार्म हाउस का वो आम था, वही खुद ग्रो करते हैं। तो भगवान को भी मैं चढ़ाया और सभी भक्त लोग ने पाया एकदम आनंद से। तो कितना ब्लेसिंग्स मिलेगा सभी भक्तों से। मैं कुछ आम मेरे घर भी लेके आया, तो वो भी देर वॉज वेरी हैप्पी। अरे इतना अच्छा, क्योंकि मुंबई का है वो, अल्फांसो है, मैंगो रहता है। तो तो he brought for devotees, and when devotees took it they were so happy। अरे वाह, सीजन का स्टार्ट होते होते हमको इतना बढ़िया प्रसाद मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सभी लोग ऐसा करते हैं, बट देन वी थिंक हाउ कैन वी प्लीज डिवोटीज, हाउ व्हाट कैन आई डू सो दैट devotees will be pleased by my endeavor, and then you will see that you'll get abundant blessings, and then we advance in bhakti। So this is very important। तो यही भीष्मदेव जो है वो अभी यहाँ पर अब आगे शुरू करेंगे। टेक्स्ट 30 शेयर कीजिए, फिर आगे वो प्रार्थना शुरू होगी। और अभी अब ये लास्ट लोग आगे शायद प्रार्थना के कर रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट 30। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रनेर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पते चतुर्भुजे पुरः स्थिते मिलित दृक् व्यदा विदारयत्। यस, कौन पढ़ा जाएगा? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था,
उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जन्मग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तात्पर्य: अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य, हरे कृष्णा, यस, स्क्रॉल स्क्रॉल अप करो। महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करते हैं, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतः यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8.5 to 15 में हुई है। पांचवा: और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। छठा: शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सेवेंथ: अतएव अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। आठवां: हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। नाइन्थ: मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतर से लघुतम, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। 10th: मनुष्य मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शुद्धि द्वारा अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थित कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। 11th: जो वेदों के ज्ञाता है और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। नीचे नीचे और है, अभी इसमें ये सब भगवता के श्लोकास है। भगवता के 5 से 15 पर श्लोक है, पढ़िए। यस नितिन। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। 13th: इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। 14th: हे पृथा पुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, इसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। 15: महापुरुष जो भक्ति योगी है, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। श्री भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्त योग पर्याप्त है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी।
जो परम प्रेय थे और भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से पूरा भगवद्गीता का 5वां से लेकर 15वां श्लोक का प्रत अनुवाद लिखे, ट्रांसलेशन है पूरा। तो बहुत सुंदर ये है कि वो व्यक्ति जिन्होंने इतने युद्ध लड़े, जिन्होंने इतना चीजों पर व्याख्यान किया, अब वो अपने पूरी चेतना को एक ही चीज पर फिक्स कर रहे हैं। क्या है वो? भगवान कृष्ण के चेहरे पर उनके, हाँ, वो अपने मन को और अपनी आंखों को भगवान पे केंद्रित किया। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन ऑफ लाइफ। हम लोग भी पूरे जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, परिवार बनाए, घर बनाए, धन बनाए, सब कुछ किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ हम लोग को जो है टू मेक श्योर कि हम अपने चेतना को भगवान पे स्थित कर पाए, और इसके लिए हमको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही सक्सेस ऑफ लाइफ है। तो भीष्मदेव इज अ वेरी आइडियल एग्जांपल। प्रभुपाद जी भी जब शरीर छोड़े तो भीष्मदेव जैसे ही थे। इतना मंदिर खोला, 108 मंदिर खोल के 14 बार प्रविश्व का भ्रमण किया, कितने डिसाइपल्स बनाए, ये वो बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में आखिर कहाँ पर? वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में सभी भक्तों के बीच में जो है वो शरीर छोड़ दिए। तो दिस इज सक्सेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोग को ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तभी होगा जब अभी से हम लोग बहुत सिंसियरली इसको वर्कआउट करेंगे इस पे और ध्यान देंगे। तो इसलिए बिकॉज क्या है, अभी अपन यहाँ पर जितने भी काउंसलिंग ग्रुप में सब ऑलमोस्ट 35-40 के ऊपर है। तो अब क्या, अब हमको धीरे धीरे तैयारी करना चाहिए, और फिर जो है आफ्टर वी गेट इन 55-60 देन इंटेंस फिर लग जाना चाहिए उसमें पूरा। एटलीस्ट अबव 60 तो कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। कंप्लीटली टू पुट आवर कॉन्शियसनेस इन कृष्ण भक्ति। तो इसलिए भीष्मदेव देखिए अभी तो ध्यान केंद्रित क्यों कर पाए? क्योंकि वो शुरू से ही कृष्ण के भक्त रहे थे, तो महाजन है, तो इसीलिए वो अपने ध्यान को, नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ डेथ टू ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस टू कृष्णा। ऐसा नहीं आएगा, ये इतना मजाक नहीं है ये, बिकॉज हमारी चेतना, अभी हमारी चेतना, एक क्लास में हम लोग 1 घंटा बैठे तो हमारा हालत खराब हो जाता है, 10 जगह माइंड भागता है और इतना ट्रबल करता है माइंड। तो जस्ट इमेजिन मृत्यु के समय कैसे ध्यान में आएंगे भगवान। इसलिए इसके लिए अभी से सिंसियरली मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को, और रेगुलर धीरे 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 करते 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 फिर ये स्थिति आएगी कि जब हम फुल तरीके से अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा पाएंगे, एंड देन वी बिकम एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड। ठीक है, तो 1-2 और श्लोक पढ़ लेते हैं, 31 भी पढ़ लेते हैं। हाँ, और 32 से प्रार्थना शुरू हो जाएगी, तो 31 एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। यस। विशुद्धया धारणया हता शुभस तदिक्षयैवासु गता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टाव जनयम विसृजन जनार्दनम। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रभु। बढ़िया, तो यस। भाषांतर तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्था से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रिय के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता के दिव्य भाव से स्तुति की। तात्पर्य: यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंधों को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया श्री भगवान के आते आते ही दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगी भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही संपूर्ण भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आत्मा मूल रूप से शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती है।
भौतिक कल्मश से ही इंद्रिया अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है, किंतु परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रिया पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है। भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व श्री भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। श्री भगवान सभी जीवों के नियंता व उपकारी है। समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष है तथा वे सभी प्रकार के जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने महान भक्त भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की पूर्ण सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। हरे कृष्ण। थैंक यू। बड़ा सुंदर प्रकोट है। तो वास्तव में हमारे आत्मा और इंद्रियां दोनों ही शुद्ध थे, लेकिन जब हम इस भौतिक संसार में आ जाते हैं तो सेंसेस बिकम कंटामिनेटेड, अपवित्र स्थिति में। कैसे अपवित्र स्थिति में? आप देखिए, अभी हमारी सभी इंद्रियां अभी भौतिक सुख के पीछे भाग रही है। आंख बोल रहा है कोई अच्छा चीज देखूं, नाक बोल रहा है जो कि कृष्ण संबंधित नहीं है। तो भौतिक चीजों से बड़ा भयंकर अट्रैक्शन है हम लोग को। अच्छा बॉलीवुड का गाना सुनना और रोमांटिक सीन देखना और शरीर को अच्छा स्पर्श मिलना, तो ये सभी इंद्रियां जो है ना अभी, क्योंकि भगवान, अब देखिए भगवान जब ये इंद्रिया पूर्ण हो जाएगी ना तो यही सब चीजें भगवान के लिए भागेगी हमारी। तो फिर आंख से भगवान का सुंदर रूप देखने का मन करेगा, कानों से उनकी कथा सुनने का मन करेगा, अपने आप मन करेगा, मतलब आपका मन रुचि आएगा उसमें, है ना। भगवान के भक्तों को आलिंगन करने का मन करेगा, फिर जो है भगवान के सेवा करने का मन करेगा। ये शुद्ध इंद्रियों का ये लाभ होता है। पर अभी हमारा मन क्या, हम भगवान में लगाने के जाते हैं फिर भी, लेकिन मन मानता नहीं है क्योंकि इंद्रिया अभी अशुद्ध है। तो भक्ति के प्रोसेस क्या है? शुद्धिकरण का प्रोसेस है। वी आर प्यूरिफाइंग आवर सेंसेस, हम अपने इंद्रियों को पवित्र बना रहे हैं। इसीलिए भक्ति के जो अंग हैं उनको पालन करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुलसी महारानी को जल देना, भगवान को मंगल आरती करना, घर में अगरबत्ती धूप दिया दिखाना, ये सब आपकी इंद्रियों को शुद्ध कर रहा है। मंदिर में आना, भगवान दर्शन करना, भोग चढ़ाना, भक्तों से कृष्ण कथा का वार्तालाप करना, भक्तों के लिए सेवा करना, तो ये जो भी चीज हम अपने इंद्रियों को लगा करते हैं ना, जैसे अभी मैं अपनी वॉइस की पावर को सेवा में लगा रहा हूँ, तो मैं दिन में कितना ही उटंग पटांग बोलता रहूंगा, लेकिन अभी मैं क्योंकि भगवान के उसमें बोल रहा हूँ तो मेरी जो बोलने की वाचो वेगम, जो वाच्य है वो शुद्धिकरण हो रही है। आपके कर्म अभी शुद्धिकरण हो रहे हैं क्योंकि आप प्रभुपाद जी के परपोट पढ़ रहे हो और हमें श्लोक पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार एक एक एक्टिविटी जो हमारे कृष्ण प्रोसेस में है वो हमारे इंद्रियों को शुद्ध बनाते जा रही है। और जैसी इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी आपको अपना स्वरूप रिवील हो जाएगा कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। फिर इंद्रिया भागती है कृष्ण की सेवा करने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज का हुआ था, तो ध्रुव महाराज के पास जब जैसे भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज अपना आंख खोल के देखे, अब इनको हृदय में दिख रहे थे भगवान, पर जब हृदय से गायब हो गए, सामने दिखे तो उनकी इंद्रियां भाग रही है भगवान को पकड़ने के लिए। लिटरली उनके जो वो बोलते हैं वहां पर कि मन करा कि उनके भगवान चरण कमलों को बस चूमते जाऊं। द सेंसेस बिकम अनस्टॉपेबल, वो ऑटोमेटिक भगवान की ओर भागी। जैसे चैतन्य महाप्रभु भागते थे गोवर्धन का पर्वत देख करके, यमुना देख करके, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इंद्रियां जो है उनके रियल स्वामी कृष्ण है। कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश मतलब द मास्टर ऑफ सेंसेस। तो एक्चुअली हमारे सभी इंद्रियों के जो असली स्वामी है वो कृष्ण है। और अभी क्या है, हम अपनी इंद्रियों को माया जगत में दूसरी तरीके से भोगने का प्रयास कर रहे हैं। तो बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द सेंसेस आर ओरिजिनली मेंट टू सर्व कृष्ण। इंद्रियों का काम ही है कृष्ण का सेवा करना। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये इसका संवैधानिक स्थिति है। लेकिन अभी आर्टिफिशियली जो लोग एक दूसरे को, शरीर को एंजॉय करके सोचते हैं कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम ये, अरे ये मूर्खता वाला काम है। आवर सेंसेस आर नॉट मेंट टू ग्रेटिफाई अस बट दे आर मेंट टू ग्रेटिफाई कृष्णा। और जब हम वो काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ग्रेटिफिकेशन मिलता है, समझ ना। जैसे तो जैसे मान लीजिए अभी आप मिरर में, आप प्रभा जी का देते हैं, आप मिरर के सामने खड़े हो और आप अपने आप को सजा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, तो उसका जो छाया है मिरर में भी सुंदर दिखेंगे ना कि नहीं हम लोग।
हाँ, तो इसीलिए जब प्रभा जी लिखते हैं कि जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश होते हैं, हम भी सुंदर दिखते हैं, हम भी वी ऑल्सो ग्रो इन आवर भक्ति। जब हम कृष्ण के सेवा में अपने इंद्रियों को लगाते हैं तो क्योंकि हम उनके रिफ्लेक्शंस है ना, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो भगवान खुश होंगे तो वो खुशी हमें झलकेगी, और भगवान नाराज होंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। बट कैसे शुद्ध हुआ देखिए, बाय प्योर मेडिटेशन, विशुद्धया धारणया हताशुभस। शुद्ध भाव से भगवान के तो दर्शन करते ही भीष्मदेव के सारे कलमश जो है वो खत्म हो गए, पूरे उनके मन एक बार में, वैसे तो प्योर ड्यूटी है ही, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा वो सब खत्म हो गया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप मंदिर आकर के भगवान का दर्शन लीजिए। ये दर्शन करना बहुत ही लाभकारी होता है हमारे भक्ति जीवन के लिए। या आपको हर दिन तो आप नहीं आ पाते, तो हर दिन एटलीस्ट अपने घर में फोटो को रखिए मदन मोहन जी का और उनको दर्शन कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए उनको, एटलीस्ट वीकली वंस तो एक बार आप आकर के भगवान दर्शन ले सकते हैं। तो इससे बहुत इंद्रियां शुद्ध होती हैं, आंख शुद्ध होता है, मन में जो तरह तरह के काम क्रोध लोभ है वो शुद्धिकरण होता है उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर में आना बहुत अपने में इंपॉर्टेंट है। आइडियली स्पीकिंग कि यू नो whenever we get time, जो लोग नजदीक रहते हैं, they should come for दर्शन ऑफ लॉर्ड। हमें मंदिर केवल कोई पर्पस के लिए नहीं आना चाहिए कि चलो आज क्लास है तो जाना पड़ेगा, या चलो आज हमको गोविंदास में कुछ खाना है तो वहां जाएंगे तब जाएंगे। नो, नाउ बिकॉज वी आर बिकमिंग डिवोटी, वी शुड जस्ट कम टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड। हम मंदिर का मुख्य कारण तो वही है ना कि भगवान दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना। भगवान हमारे इष्ट देव हैं और वो वहां पर खड़े हुए हैं, तो हम लोग को जिम्मेदारी है हमारा कि बार बार आए, उनको उनको रिझाएं, उनको प्रार्थना करें, कुछ फ्रूट्स उनको ऑफर करें, या कोई भी चीज उनके लिए ऑफर करें, कुछ भी चीज करें। तो इसीलिए क्या है कि जैसे बाय द वे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में हमारे समर्पण ग्रुप की तरफ से हम भगवान के लिए फ्लूट बनवाएंगे। तो मैंने डीटी में बात कर लिया है और उनके साइड लेकर के, क्योंकि ये हमारी पहले से इच्छा थी, तो एक बढ़िया चांदी का फ्लूट जो है लंबा सा भगवान के लिए हम ऑफर करेंगे बना करके अपने ग्रुप की तरफ से। तो इसलिए अगर आप लोग को इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो ऑफकोर्स मैं बता दूंगा, आप इसमें कर सकते हैं। कुछ भी आपकी इच्छा जो हो, जो भी है, किस पे कोई प्रेशर फोर्स नहीं है, और एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू इट, तो यू विल जस्ट रीच आउट टू मी, आई विल टेल व्हाट टू डू। तो क्योंकि और मैं यही बोला कि जन्माष्टमी के दिन भगवान वही वाला फ्लूट करना चाहिए तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, और अगर भगवान की कृपा होगी तो पहनेंगे। आप हम तो बना के देंगे, लेकिन भगवान की इच्छा होगी तो पहनेंगे ना। तो लाइक दिस वी कैन थिंक ऑफ समथिंग विच वी कैन डू फॉर लॉर्ड। भगवान के लिए कुछ कर, जैसे एकादशी में एक प्रभु जी थे, एकादशी में एक टोकरी भर करके फ्रूट्स आते थे। हमारे डीसीपी साहब जो पठारे जी थे, जो अभी जैसे एक हफ्ता पहले उनका निधन हो गया एक्सीडेंट में, बड़े दुख की बात लगी, लेकिन हर एकादशी में जो है एक बास्केट ऑफ फ्रूट आते थे। इवन मेरे मन में भी अभी विचार आ रहा है कि ये प्रथा चलनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे, अगर होगा तो हम भी हर एकादशी में भगवान को एक बढ़िया टोकरी से जा करके एक फ्रूट्स ऑफर करेंगे मदन मोहन जी को। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो एकादशी लाते थे ना, हर एकादशी के दिन हम लोग आगे खड़े होते थे, सुबह बंगला आरती में लाके ऑफर करते थे भगवान को। लुकिंग सो गुड। तो मेरे मन में कल विचार आ रहा था ये कि वी शुड आल्सो डू दैट, ऐसा कुछ। तो देखते हैं। तो लाइक दैट वी डू थिंक, कीप थिंकिंग कि हम क्या चीज में भगवान की सेवा कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। इससे हमारा शुद्धिकरण होगा, इससे हमारा जो है मन शुद्ध होगा और इंद्रिय शुद्ध होगा, और फिर शुद्ध मन से हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो इसीलिए देखो इसमें ये भी लिखा है कि भगवान का स्मरण करते ही जो उनके शरीर में जो सारे तीर उनको छेद दिए थे, उससे जो पीड़ा होती वो भी कम हो गया उनका, पूरा उनको महसूस ही नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन द एब्जॉर्प्शन? क्या एब्जॉर्प्शन होगा भीष्मदेव का भगवान पर? पूरा एक एक रोम रोम को छेद दिया गया शरीर से, बट वो बाणों से, बट वो उनको फील लिखा हुआ साहब इसमें ट्रांसलेशन में, ही वाज नॉट फीलिंग, ही वाज रिलीव्ड ऑफ द बॉडीली पेन्स। वो समझ गया। तो हम भी वो कर सकते हैं ना, हमारा से इतना इतना भगवान लगे रहे कि हमें ये सब जो छोटे मोटे परेशानियां हमको अफेक्ट ही ना करे। वी कैन डू लाइक दैट। तो इसीलिए अपने शरीर छोड़ते वक्त भीष्मदेव अब एक स्तुति शुरू करेंगे जो बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल स्तुति है, भीष्म स्तुति करके फेमस है।
तो ये जो है हम अगली क्लास पढ़ेंगे 1.9.32 से हम भक्त स्तुति पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे चर्चा करने की, क्योंकि स्तुति को अच्छे से हमें याद भी करना चाहिए, श्लोक को मुझे भी याद करना है। तो आप सब पढ़ के आइए इसको 1.9 और 32 श्लोक को याद करने का प्रयास कीजिए। कुछ 11-12 श्लोक है, इसको एटलीस्ट पहला 1-2 श्लोक तो बहुत ही मस्त मधुर वाणी में आप उसको सुनेंगे करेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ कमेंट है तो बताइए। हरे कृष्ण वंदना प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये अभी श्लोक में हमने पढ़ा परपोर्ट में कि हमारी इंद्रिय जो थी या कॉन्शियसनेस था वो पहले से शुद्ध अवस्था में था, बट बिकॉज हाँ ऑफ इन कांटेक्ट विद द मटेरियल नेचर इट बिकम कॉन्टेमिनेटेड। तो वो कॉन्टेमिनेशन कैसे मीन्स हम इसको ये कर पाएंगे और कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कंटेमिनेटेड है, क्योंकि हम तो भक्ति प्रोसेस में, साधना भक्ति में, तो लिटिल बिट कंटेमिनेशन जा रहा है, बट ये थोड़ा परपोर्ट क्लियर नहीं है प्रभु जी, मीन्स आई एम नॉट एबल टू गेट इट। मैं कहता, कैन यू प्लीज स्पीक अगेन वंस, एक बार फिर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आवाज आ रहा है हाँ क्या? हाँ अभी क्लियर है, प्रभु जी, क्लियर। प्रभु जी, हमने अभी ये पुरपॉट में पढ़ा कि अपने सेंसेस, जैसे प्रभुपा जी ये पुरपॉट में क्लियर कर रहे हैं कि हमारे जो सेंसेस थे या हमारा जो कॉन्शियसनेस था वो ऑलरेडी हाँ शुद्ध अवस्था में था, एज गुड हाँ एज गॉड के कॉन्शियसनेस से था। बट जैसे हाँ हम मटेरियल नेचर से या भौतिक प्रकृति के सहयोग में आए और वो कंटेमिनेटेड हो गया, तो ये हाँ कंटेमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? और जैसे अभी मान लो कंटेमिनेशन हो गया, अभी हम साधना भक्ति में है और हम प्यूरिफाई हो हाँ। रहे हैं, तो उसको कैसे जज कर पाएंगे कि हम कौन से स्तर पे है? या और कंटामिनेशन का जो हमारा कैसे होता है, क्योंकि जब जीवात्मा इंडिपेंडेंट डिजायर करता है एंजॉय करने के लिए, तो व्हाट इज कंटामिनेशन? कंटामिनेशन इज भोग वृत्ति। अगर हमारी इंद्रियां भोग की तरफ भाग रही है तो देन वी आर स्टिल कंटामिनेटेड। जैसे मान लो एक पुरुष है, अगर वो अ, अभी पर स्त्री को देख करके उसके मन में भोग इच्छा आ रही है, दैट मीन्स वी आर नॉट प्योर, वी आर इम्प्योर। हमारे मन जो है वो अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, या हम सभी जीवात्मा में भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, तो इम्प्योर है। या जैसे मान लो बिना भोग लगाए हमको खाने की आदत पड़ रही है, मतलब तो इम्प्योर है, टंग इज इम्प्योर। तो उसी प्रकार हर एक इंद्रियों का आप देख लोगे, कोई भी चीज जो कृष्ण को छोड़ करके अ, खुद के भोग के लिए भागती है या लालायित होती है, वो अशुद्ध इंद्रियां हैं। तो अभी कलयुग में तो हम सबकी इंद्रिया अशुद्ध है ही, बट शुद्धिकरण होगा धीरे धीरे। तो प्रभा जी बोलते हैं कि ये शुद्धिकरण करेगा बैरोमीटर क्या है? जस्ट सी हाउ आवर सेंसेस आर ड्रैगिंग अस टुवर्ड्स माया एंड हाउ आर ड्रैगिंग इट टुवर्ड्स कृष्णा। तो एज सिंपल एज दैट। तो है ना, कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। माया की ओर अगर इंद्रिया भाग रही है, दैट मीन्स अभी तक सफिशिएंटली उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला नहीं है। तो ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है, ये चलता जाएगा और धीरे धीरे शुद्धिकरण अपने आप होता जाएगा। बट वी हैव टू एंगेज सिंसियरली इन कृष्णा सर्विस समाउदर, क्योंकि कई जन्मों से हमारी इंद्रियां अशुद्ध इंद्रियां लेके हम चल रहे हैं। इस जन्म में मौका मिला है महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और या तो कोई ग्रेट सोल है जिसकी इंद्रिया पहले से शुद्ध है, वो तो भाई बहुत एक्सेप्शनल है। वो अभी पिछले जन्म से भक्ति करके आ रहे हैं वो लोग, तो दे आर वेरी एक्सेप्शनल सोल्स। तो उनको पहले से ही कोई वो नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है उनको, अपनी इंद्रियां अपना सेल्फ कंट्रोल है। बट ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है आज के युग में। इसलिए एटलीस्ट हम जो भी लेवल है भक्ति कर रहे हैं, हमें होप रहना चाहिए कि धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। ठीक है प्रभु जी। और ये जो शुद्धिकरण है ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में खाली सेवा करना। हम इसको जज नहीं कर सकते कि मैं इतना शुद्ध हो गया, तुम इतने शुद्ध हो गए, तुम तो अभी भी तुम इतने अशुद्ध हो, ये वो हम जज नहीं कर सकते। वो तो भगवान ही जज करेंगे। हमारा काम है कि वी विल पुट आवर बेस्ट एंडेवर टू सर्व कृष्णा, दैट इज ओनली इन आवर हैंड। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी।
ऑलराइट, ठीक है, समय हो गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एंड विल नेक्स्ट क्लास विल रीड हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।